नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। आज की क्लास रहेगी हमारी पशु परिषद भर्ती 2023 के लिए। इससे पहले भी पशु परिषद भर्ती के लिए क्लास हो रखी है। उस क्लास के अंदर हमने गाय की नस्ल की एक नस्ल पढ़ी थी। आज इस क्लास के अंदर हम दूसरी नस्ल पढ़ेंगे, साहिवाल नस्ल। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जो ये पशु परिषद भर्ती 2023 की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अन्य इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी मिले। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, जुड़े हैं आप हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज हम पढ़ेंगे गाय की नस्लें। गाय की नस्ल में से हम पढ़ेंगे साहिवाल नस्ल। इससे पहले क्लास में हमने गिर नस्ल को कंप्लीट कर दिया था। तो हम आज शुरू करते हैं साहिवाल नस्ल। ये साहिवाल नस्ल का फोटो आप देख सकते हैं कि साहिवाल गाय कैसी दिखती है, आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, जुड़े रहे आप हमारी क्लास के अंदर। आज पढ़ेंगे हम साहिवाल गाय यानी साहिवाल नस्ल। बढ़ते अगले पेज की तरफ। इसके अन्य नाम कौन से होते हैं? इसके अन्य नाम होंगे साहिवाल गाय के। एक होगा मोंटगोमरी, एक होगा लोला, एक होगा मुल्तानी, एक होगा लंबी बार, एक होगा तेली। साहिवाल गाय के अन्य नाम मोंटगोमरी हो गया, लोला हो गया, मुल्तानी हो गया, लंबी बार हो गया और तेली हो गया। ये साहिवाल गाय के उपनाम या अन्य नाम कह दो आप। और इसकी उत्पत्ति माने तो इसकी उत्पत्ति होगी पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थल, पंजाब। पाकिस्तान के अंदर एक मोंटगोमरी स्थल है जो पंजाब के अंदर है। ये भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब है, वहाँ की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका विभिन्न क्षेत्र हो गया, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? श्रीगंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, इसके आसपास एरिया के अंदर साहिवाल गाय पाई जाती है, यानी साहिवाल गाय का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगली तरफ। IAR पूसा नई दिल्ली से विकसित नस्ल है, यानी ये IAR पूसा नई दिल्ली से विकसित नस्ल है। कहाँ से विकसित नस्ल है? नई दिल्ली से विकसित नस्ल है। इसका दुग्ध उत्पादन देख लेते हैं तो 2725 लीटर से 3175 लीटर प्रति ब्यात व दूध में वसा 4.5 से लगाकर 6%। सबसे ज़्यादा वसा, सर्वाधिक मीठा व सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा, यानी दूध उत्पादन इसका होता है 2725 लीटर से लगाकर 3175 लीटर के मध्य इसका प्रति ब्यात दूध होता है। और इसमें वसा पाई जाती है 4.5 से लगाकर 6% इसकी वसा होती है, जो सबसे ज़्यादा वसा है सर्वाधिक में। और इसका सर्वाधिक मीठा व सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा है। इसके दूध के अंदर क्या होती है? सर्वाधिक ये दूध मीठा होता है और सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। किस गाय के बारे में बात करें? साहिवाल गाय के बारे में बात करें, और ये साहिवाल गाय के बारे में जानकारी है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज में क्या कहता है? इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे हम, बहुत ही शानदार है। आप इस मुख्य बिंदु पढ़ते ही आपको साहिवाल गाय के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और पूरी साहिवाल गाय के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इस गाय की गल कंबल लटकती है, ढीली त्वचा होने के कारण इसे लोला नस्ल भी कहते हैं। इस गाय की गल कंबल लटकती है, ढीली त्वचा होने के कारण इसे तो लोला नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोला नस्ल भी कहते हैं। भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है, यानी ये भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। ये मतलब डेयरी यानी दूध सबसे ज्यादा देती है, तो ये सब सर्वोत्तम नस्ल हो गई, डेयरी नस्ल है। और ये पूंछ चाबुक नुमा, लंबी तथा जमीन को छूती है। इसकी पूंछ होती है जो चाबुक नुमा होती है और लंबी तथा जमीन को टच करती है। क्या करती है? जमीन को टच करती है। इसकी पूंछ हो गई चाबुक नुमा और तथा लंबी होती है और ये इसकी जमीन को टच करती है, यानी छूती है। बहुत ही शानदार है। बढ़ते अगले पेज की तरफ। अगला हमारा बिंदु रहेगा बिंदु नंबर 4। क्या कहता है? सुविकसित थुई होती है। इसकी क्या होती है? सुविकसित थुई होती है। क्या होती है? सुविकसित थुई। अगला बिंदु है मादा में सुंडी सुविकसित होती है। इसके मादा के अंदर सुंडी सुविकसित होती है। और अगला बिंदु, आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग होती है। इसकी आंखें होती है, उसके चारों तरफ सफेद रिंग होती है, जैसे कोई चश्मा लगाते हैं ना, चश्मा की तरह ये दिखती है। जो रिंग होती है वो ऐनक या चश्मा की तरह दिखती है। अगला बिंदु है हमारा, रंग गहरा लाल है, हल्का लाल होता है। रंग तो गहरा लाल भी होता है और हल्का लाल भी होता है साहिवाल गाय के अंदर। नर का भार 550 केजी व मादा का भार 400 केजी होता है। यानी साहिवाल गाय अगर नर है तो उसका भार हो गया 550 केजी हो गया। कितना हो गया? 550। अगर मादा है तो उसका भार हो गया 400 केजी। कितना हो गया? 400 केजी। ये सारी जानकारी किसके बारे में? हम किस गाय के बारे में बात करें? साहिवाल गाय के बारे में बात कर रहे हैं। बढ़ते अगले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको थोड़ी पढ़ाने के बाद एक ही पेज पे साहिवाल गाय की पूरी जानकारी आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करूंगा। देख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है। देख ले, ये साहिवाल गाय होगी। इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थल और वितरण क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। और भारत में सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है ये। गल कंबल लटका हुआ एवं ढीली त्वचा होने के कारण इसे लोला नस्ल कहते हैं। उपनाम हो गया मोंटगोमेरी, लोला, मुल्तानी, लंबी बार और तेली। इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए। इसका दूध उत्पादन होता है 2525 से लगाकर 3175 लीटर, औसत 2150 लीटर प्रति ब्यात दूध। सर्वाधिक मीठा व दूध में सर्वाधिक क्या होता है? लैक्टोज की मात्रा होती है। और मादा की नाभि लटकी हुई होती है और दूध में वसा 4.5 से लगाकर 6.5% होती है। यानी मादा में नाभि लटकी हुई होती है तथा इसमें वसा कितनी होती है? वसा होती है 4.5 से लगाकर 6% के मध्य पाई जाती है। इसका रंग गहरा लाल और हल्का लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा लाल और हल्का लाल। इसका रंग गहरा लाल हो गया, हल्का लाल होता है। आंखों में चारों तरफ सफेद रिंग होती है। इसकी आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग पाई जाती है। कैसी रिंग पाई जाती है? सफेद रिंग पाई जाती है। इसकी सुई विकसित होती है। थुई होती है जो सुविकसित होती है। और पूंछ होती है चाबुक नुमा, लंबी तथा जमीन को टच करती है। क्या करती है? जमीन को टच करती है। तो हमने आपको बता दिया है, ये शॉर्ट नोट्स होंगे। आप ऐसे पूरा थोड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसे एकदम 5 मिनट के अंदर इसको एक पेज को देखोगे ना, तो आपको साहिवाल गाय एकदम अचानक से आपके माइंड में फिट हो जाएगी।
कुछ भी भूल गए हो या कुछ भी हो गया हो, आप कहीं भी किसी जगह बैठे हो, सीधा ये पेज देखो, साहिवाल गाय आपके दिमाग के अंदर होगी और आप परीक्षा के अंदर एक इसका संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका राइट जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो बढ़ते हैं, अब हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं हर गाय की एक एक नस्ल पढ़ाऊंगा, उस नस्ल के पहले थोड़ी पढ़ाऊंगा, थोड़ी पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको क्लास के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको याद कितना हुआ ये भी पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहेगा, गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। यानी किस गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। ऑप्शन नंबर ए गिर गाय का, ऑप्शन नंबर बी साहिवाल का, ऑप्शन नंबर सी रेंड सिंधी का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साहिवाल गाय का। किसका होता है, साहिवाल गाय है। तो साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी हो गया। क्या हो गया, मोंटगोमरी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल। ऑप्शन नंबर ए गिर गाय, ऑप्शन नंबर बी थारपारकर, ऑप्शन नंबर सी कांकरेज, ऑप्शन नंबर डी साहिवाल। तो यानी भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी होती है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी के अंदर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल। यानी सर्वोत्तम डेयरी नस्ल हो गई साहिवाल। भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी हो गई, साहिवाल हो गई। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, गाय की किस नस्ल का गल कंबल लटका हुआ है एवं ढीली त्वचा होने के कारण लोला नस्ल भी कहते हैं। गाय की किस नस्ल का गल कंबल लटका हुआ है एवं ढीली त्वचा होने के कारण लोला नस्ल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेड सिंधी को, ऑप्शन नंबर बी नागौरी को, ऑप्शन नंबर सी साहिवाल को, ऑप्शन नंबर डी कांकरेज को। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साहिवाल नस्ल को लोला नस्ल भी कहते हैं और तथा इसका गल कंबल होता है जो लटका हुआ होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, साहिवाल नस्ल का उपनाम बताना है। साहिवाल नस्ल के हमने उपनाम पढ़े थे जो मैंने आपको अभी बताए थे। तो इसमें से उपनाम उसके कौन से होते हैं साहिवाल के, इन ऑप्शनों के माध्यम से आपको बताना है। तो आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाना। तो इसमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बनाई, ऑप्शन नंबर सी लंबी बार, ऑप्शन नंबर सी तेली, ऑप्शन नंबर डी बी वसी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, एक तो लंबी बार भी साहिवाल का उपनाम है और तेली भी उपनाम है। तो यानी बी सी किसमें, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आ रहा है। तो हमारा बी सी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी लंबी बार भी उपनाम है और तेली भी उपनाम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, गाय की किस नस्ल में दूध उत्पादन 1134 से लगाकर 1175 लीटर प्रति ब्यात होता है। गाय की किस नस्ल में दूध उत्पादन 1134 से लगाकर 2175 लीटर प्रति ब्यात होता है। ऑप्शन नंबर ए गिर गाय में, ऑप्शन नंबर बी कांकरेज में, ऑप्शन नंबर सी साहिवाल में, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि साहिवाल गाय के अंदर दूध उत्पादन 1134 से लगाकर 2175 लीटर प्रति ब्यात होता है। किस गाय के अंदर होता है, साहिवाल गाय के अंदर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, गाय की किस नस्ल में पूंछ चाबुक नुमा लंबी तथा जमीन को सूती है। गाय की किस नस्ल में पूंछ चाबुक नुमा लंबी तथा जमीन को सूती है। ऑप्शन नंबर ए कांकरेज में, ऑप्शन नंबर बी नागौरी में, ऑप्शन नंबर सी थारपारकर में, ऑप्शन नंबर डी साहिवाल के अंदर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कहता है कि साहिवाल गाय होती है, उसकी पूंछ तो चाबुक नुमा लंबी होती है तथा जमीन को सूती है। एक और गाय मैंने आपको बताई थी गिर गाय की भी पूंछ चाबुक नुमा होती है और तथा जमीन को टच करती है। ये दोनों गाय के अंदर क्या हो गई, इसकी पूंछ तो चाबुक नुमा हो गई और पूंछ भी जमीन को टच करती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी साहिवाल गाय। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, गोवंश की किस नस्ल में थुई विकसित होती है। गोवंश की किस नस्ल में थुई विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए गिर में, ऑप्शन नंबर बी साहिवाल में, ऑप्शन नंबर सी कांकरेज में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहिवाल के अंदर। साहिवाल गाय के अंदर थुई विकसित होती है, यानी साहिवाल नस्ल के अंदर थुई विकसित होती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए कांकरेज की, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा की, ऑप्शन नंबर सी साहिवाल की, ऑप्शन नंबर डी गिर की। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साहिवाल गाय के आंखों की तरफ सफेद रिंग पाई जाती है। यानी ये किस गाय की विशेषता है, साहिवाल गाय की। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बढ़ते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, गाय की किस नस्ल का रंग गहरा लाल से हल्का लाल होता है। गाय की किस नस्ल का रंग गहरा लाल से लगाकर हल्का लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए गिर का, ऑप्शन नंबर बी साहिवाल, ऑप्शन नंबर सी कांकरेज, ऑप्शन नंबर डी राठी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहिवाल गाय का रंग गहरा लाल से हल्का लाल होता है। तो दोस्तों आज आपकी वो क्लास कैसी लगी है, पशु परिवहन भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार क्लास हुई है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें। और इस क्लास की वीडियो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इससे पहले भी एक पशु परिवहन की क्लास हुई है उसकी भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।